Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharat। जैसा कि आप अभी तक जान भी चुके होंगे क्योंकि हमारे इस चैनल पर ये 5th वीडियो है और इससे पहले इस चैनल पर 4 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टेंस दी थी। यानी अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये इजीली समझ जाएंगे कि टेंस होता क्या है। उसके बाद जो हमारी सेकंड वीडियो आई थी उसमें हमने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम बताया था। यानी उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली ये फाइंड कर लेंगे, अगर किसी सेंटेंस को रीड करेंगे तो इजीली ये फाइंड कर लेंगे कि वो किस टाइम का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है और फ्यूचर का है। उसके बाद थर्ड वीडियो आई थी। उस थर्ड वीडियो में हमने आपको समझाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन। यानी उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे टेंस का तो उसको रीड करने के बाद आप ये इजीली फाइंड कर लेंगे कि वो किस एक्शन का है, इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और इन दोनों चीजों को रिलेट करेंगे जब आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से, यानी वर्ब हमें एक्शन को बताती थी और हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम को बताती थी। अगर आप दोनों को रिलेट करके अगर सेंटेंस को रीड करोगे तो आप ये आसानी से फाइंड कर लेंगे कि वो किस टेंस का है। 12 के 12 में से कोई सा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर कोई और सा भी हो। ओके, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम पर्सन के बारे में कुछ जानेंगे। यानी इस वीडियो में क्या होने वाला है कि इंग्लिश में पर्सन कितने टाइप के होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा था कि आपको टेंस की वीडियो स्टार्ट कर दूं, लेकिन वो वीडियो जब मैं उसका कंटेंट तैयार कर रहा था तब मैंने सोचा कि आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, किस चीज में, पर्सन में। तो मैं पर्सन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ समझा देता हूँ कि पर्सन होते क्या हैं। इन्हें पढ़ने के बाद आप को टेंस में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझाया है कि टेंस को हम ऐसे पढ़ रहे हैं जिसमें हमको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, अब यहाँ हम क्या देखेंगे कि इंग्लिश में पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन इंग्लिश, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहाँ जैसे आपके और हमारे बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कौन हुए, फर्स्ट पर्सन, और आप हमको सुन रहे हैं तो आप हुए सेकंड पर्सन। और अगर हम आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं या बता रहा हूं या उसके बारे में बात चल रही है, तो इस कन्वर्सेशन में जिस बंदे के बारे में बात चल रही है वो आपका थर्ड पर्सन होगा। यानी स्पीकर फर्स्ट पर्सन, listener second person, and the person about which they are talking, that person is called our third person. Okay, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, यहीं पे हल्का समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इस सेंटेंस में आई वर्ड मेरे लिए आया है क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, तो आई इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन हुआ। यू आप पढ़ रहे हैं, यू इसमें सेकंड पर्सन हुआ। और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज राम डूइंग राइट नाउ, अब यानी राम के बारे में मैंने कुछ सेंटेंस बोला तो फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, सेकंड पर्सन आप हुए। राम के बारे में मैंने कुछ सेंटेंस बोला तो इस सेंटेंस में राम आपका थर्ड पर्सन हुआ। चलिए अब इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं एक चार्ट बनवाऊंगा, उसमें आपको इन पर्सन्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी पर्सन्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी पढ़ लेंगे हम। यानी टेंस में फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, कराता हूं आप यहाँ समझेंगे। पर्सन यानी इंग्लिश में हमारे पर्सन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, मैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो इनके बारे में इस वीडियो में बात चलेगी। ये हमारे पर्सन्स होते हैं। अच्छा, इसमें पर्सन्स यहीं लिखवा देता हूँ चलो। आई और वी ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, शी, इट और दे ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन। ओके, अब इसके बाद आते हैं आपके, अब ये तो आपने आपने देख लिया फर्स्ट पर्सन आई और वी जो बोलेंगे, जो स्पीकर होंगे, जो सेंटेंस में बात करेंगे। यू जिससे बात चल रही होगी सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन। इसी वीडियो में सिंगुलर प्लूरल भी क्लेरिफाई कर लेंगे हम इसमें। अभी अभी आप ये समझिए, पर्सन आपने पढ़ लिए। इसके बाद आता है टेंस। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके बाद आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, देन आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस
then past continuous, then present perfect, then past perfect. अब आप सोचेंगे ये तो 6 ही है, ये 6 हैं, हाँ, इन 6 में हम इन पर्सन्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखेंगे। इन्हीं के साथ-साथ जो रेस्ट ऑफ द 6 टेंसेस बचे हैं आपके, वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। कैसे? कि उन 6 में से 4 तो आपके फ्यूचर के हैं सारे, चारों। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उन चारों टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो विल और शैल होती है। उसको मैं एक पॉइंट करवा के वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। तो सारी हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ सोल्व हो जाएंगी, किस पर्सन के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। और पर्सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन वहीं सोल्व हो जाएगी। और बचे आपके दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन दोनों टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इन सब्जेक्ट्स के साथ, वो सेम हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं, यूज करते हैं। तो उन्हें कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी जो यहाँ होंगी वो सेम हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अप्लाई कर लेंगे। अभी यहाँ समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डज। और आई के साथ हम यूज करते हैं डू, वी के साथ भी हम यूज करते हैं डू, यू के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज, इट के साथ डू, इट के साथ भी डज एंड दे के साथ डू। एक चीज और बताऊंगा, एक लाइन में लिखवाऊंगा, वो भी आपको क्लैरिफाई कर देगी ये बात। पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं डिड का, सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड का। तो यानी यहाँ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती हमको किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिड आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है आपकी आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, वी के साथ हम यूज करते हैं आर का, यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, ही के साथ हम यूज करते हैं इज का, शी के साथ भी इज का, इट के साथ भी इज का और दे के साथ आर का। इसके बाद आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें आई के साथ हम यूज करते हैं वाज, वी के साथ हम यूज करते हैं वर, यू के साथ हम यूज करते हैं वर, ही के साथ हम यूज करते हैं वाज, शी के साथ भी वाज, इट के साथ भी वाज एंड दे के साथ वर। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आई के साथ हम यूज करते हैं हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ भी हैज, इट के साथ भी हैज एंड दे के साथ हैव। इसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट। इसमें आई के साथ हम यूज करते हैं हैड, वी के साथ हैड, बाकी रेस्ट ऑफ द अदर्स के साथ हैड। अब ये आप अगर चार्ट अगर आप अपनी नोटबुक में इस स्लाइड को कॉपी कर लेंगे तो उसमें उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो हम अब आपको बताते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये आपको बेनिफिट पहला। दूसरा, जो चीज मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई थी, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम में समझाया था मैंने आपको कि प्रेजेंट टाइम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी यहां आप देखेंगे डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज आया है, डिड नहीं आया है। यानी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को बताती है। तो यानी डू और डज आया है सब्जेक्ट्स के साथ। अब डू किसके साथ यूज होता है, डज किसके साथ होता है, वो आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ भी याद नहीं हो रहा, तो एक लाइन और बताऊंगा, वहां से क्लैरिफाई कर लेना। अभी इधर देखिए, पास्ट मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें पास्ट टाइम के बारे में बताती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड आई है और वो पास्ट टाइम को बता रही है हमें। ओके, इसके बाद आया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इज एम आर, बी की फर्स्ट फॉर्म्स हैं ये, इज एम आर, वो सारी यहाँ हुई हुई है यूज। और इसके बाद आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें बी की सेकंड फॉर्म यानी इज एम आर की सेकंड फॉर्म यानी वाज वर, वो आपकी इधर आई है। ठीक है, इसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव। हैज और हैव में जो हैव है आपकी, हैज हैव की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट में।
यानी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को बताती है, और हैज हैव जो आई है परफेक्ट को बताती है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई। ओके, और आई इसके बाद आपकी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड, यानी हैज हैव की सेकंड फॉर्म, हेल्प यानी पास्ट टाइम को बताएगी, यानी हैड आपको जब भी सेंटेंस में मिलेगा तो पास्ट का सेंटेंस होगा, डिड आपको जब भी सेंटेंस में मिलेगा तो पास्ट का सेंटेंस होगा, और फर्स्ट फॉर्म्स अगर हेल्पिंग वर्ब की आपको सेंटेंस में मिलेंगे यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, तो अब वो आपकी प्रेजेंट टाइम होगा। यानी इस स्लाइड से हमें ये बात तो पता चल गई। एक और बात पता चली, क्या, यहां भी समझाता हूं, एक और स्लाइड्स बनवाऊंगा छोटी सी, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। क्या, हमेशा इंडेफिनिट टेंस में डू यानी प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में डू और डिड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी डू और डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा तो इंडेफिनिट का होगा। इज एम आर वाजवर आएगा तो कॉन्टिन्यूअस का होगा। ये थर्ड वीडियो की बात बता रहा हूं अब मैं आपको। हैज और हैव आई, यानी हैज और हैव की फॉर्म्स आएंगी, तो ये आपका कौन सा होता है, परफेक्ट का। ठीक है, ये आपको क्लैरिफाई हो गया, हेड आ गया तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। ये चीज और अगली स्लाइड में बताऊंगा, बहुत आसानी से क्लियरिफाई हो जाएगी लास्ट स्लाइड में। इसको फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ओके, अभी स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, यानी कौन कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और किस टेंस में कौन सी उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। अब उसमें एक चीज बताना भूल गया था मैं आपको, क्या, कि उस फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बोला था, वो बताया नहीं, चलिए वो भी बता देता हूँ। क्या है वो, फ्यूचर टेंस में जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। इनके साथ फ्यूचर टेंस में, किसमें, फ्यूचर टेंस में, अब चाहे वो कोई सा भी हो, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें हम इन सब्जेक्ट्स के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका, शैल हेल्पिंग वर्ब का। और रेस्ट ऑफ द अदर्स के साथ, यानी अदर्स पर्सन जो थे, बाकी ही शी इट, बाकी जितने भी हैं, उनके साथ हम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, आई वी फर्स्ट पर्सन, हाँ। और इसमें अदर्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। फ्यूचर टेंस में विल का, फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का। तो ये आपको यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगा, आई और वी के साथ शैल का, अदर्स के साथ विल का। अब एक चीज और बता दें हम आपको, जो मॉडर्न लैंग्वेज में चलता है, जो आपके आई और वी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम शेल कर यूज करते हैं, ठीक है, ग्रामर में। लेकिन मॉडर्न वे में क्या हो चुका है, अब जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, आई यू वी दे ही शी इट, जितने भी हैं, इनके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में। रिटिन में भी कर लेते हैं आमतौर पर अब तो कई लोग, लेकिन स्पीकिंग में हम विल का यूज करते हैं। ग्रामेटिकल में आप जब करोगे, जब भी एक्टिव पैसिव या टेंस का कोई ट्रांसलेशन करनी हो आपको, तो उसमें आप शैल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल है। अब आप लेकिन मॉडर्न वे में अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो शैल की झंझट मत पालिए, आप विल का यूज कर लीजिए सब सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अभी मेरे को आपको क्या बताना है, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो अगर आपने देख लिया, वो अगर आपने यहाँ समझ ली, तो आपकी ये टेंशन सारी रिजोल्व हो जाएगी। क्या है वो, डू और डज, जो अभी पिछली थी सब वही है, डू डज डिड इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब इनको मैंने क्यों करवाया सर, अभी यहाँ पर ये और देख लीजिए। डू को हम एज ए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। अभी एक चीज और है, वो बाद में बताऊंगा, जो पिछली स्लाइड है उसको आप ओपन करके बैठना, तब समझाऊंगा। डज आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगी। डिड आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सब्जेक्ट्स के साथ आएगी। अब आप अपने मन में वो पिछला चार्ट सोचिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आई थी सबके साथ, यानी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, सभी के साथ डिड आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इज आपका
सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, यूज विद आई इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और हैड सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब ये चीज तो कर ली, अब इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है। क्या है वो सीक्वेंस? देखिए, डू डज डिड, ये आपकी परफेक्ट एक्शन की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज एम आर और वाज वर, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हैज हैव और हैड, ये आपकी परफेक्ट एक्शन की हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी बेटा इंडेफिनिट एक्शन की हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी, ये आपकी होती है इंडेफिनिट एक्शन की हेल्पिंग वर्ब, ये होती है आपकी परफेक्ट एक्शन की हेल्पिंग वर्ब। तो यहां से आपने क्या समझा कि डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, अगर वो चार्ट याद नहीं हो रहा तो बता रहा हूं, डिड दो बोथ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एम आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ओनली, बस, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, हैड आपका बोथ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब ये चीज आपने यहां समझी। अब और क्या बात है, आई और यू, अब वो चार्ट खोल के बैठना जो अब इससे पहले लिखवाया था मैंने, ठीक है। आई और यू, इनके साथ हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो डू हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, हालांकि डू तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, वो तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। तो आई और आपका वी जो था, आई और यू, वो अब आप सोचोगे सर आई और यू तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ तो डू कैसे आ गई? अब आप बता रहे हो कि वो तो डू तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। तो ये एक रूल है जो आपको याद रखना है, आई और यू का, इसके साथ हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, यू अकेला सिंगुलर सब्जेक्ट ही नहीं है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट का वर्क भी करता है। जैसे अब आप इंग्लिश स्पीकिंग में सेकंड पर्सन को जब बोलते हो, उसे रिलेट करते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग। अभी आप सिंगल एक जने खड़े हो मेरे पास, ओके, अगर बहुत सारी टीम जा रही है क्रिकेट खेलने, मेरे को नहीं पता वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू ऑल गोइंग। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी यू जो आया है वो पूरी टीम के लिए आया है, प्लूरल्स के लिए आया है, यानी यू सिंगुलर और प्लूरल बोथ सब्जेक्ट्स का वर्क करता है, और इसके साथ हमेशा आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे आप, यू के साथ डू आएगा, कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे यू के साथ वर आएगा, प्लूरल है हालांकि वर यू के साथ आएगा, परफेक्ट में देखेंगे यू के साथ हैव आएगा, लेकिन प्लूरल है यू के साथ आएगा। अब आई की बात, आई इंडेफिनेट में आई के साथ हम डू यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में आई के लिए अलग है एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, पास्ट में आई के साथ वाज आता है, ये तो वाज सिंगुलर ही आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ परफेक्ट में आपको, परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है, ओके, आई के साथ हैव, आई के साथ एम, आई के साथ वर, आई के साथ वाज, और यहां आई के साथ आप डू यूज करेंगे। ओके, तो ये यहां से मैं समझता हूं आपके टेंस वो पर्सन्स की और हेल्पिंग वर्ब्स को रिलेट करने की, किस पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये नए तरीके से टेंस को समझना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए। थैंक यू, इतना ही है इस वीडियो में। अगर सही लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।